हेलो बच्चों, अक्षांश स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप आज क्लास 10 का वीडियो पढ़ रहे हैं जिसमें आप आज आपका पार्ट 10 है और जिसमें आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 10.8.3 आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 8.3 बेटा आपका है 8.3 एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे पूरक कोण। पूरक कोण पढ़ाया गया था बेटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा दो पूरक कोण होता है, ऐसा दो कोण जिसका सम आपका 90 डिग्री हो, मतलब दो कोण जिनका योग 90 अंश हो जाता है वो पूरक कोण कहलाता है। तो बेटा आपको पूरक कोण में आपको पढ़ाया गया है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बेटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बेटा साइन थीटा होता है। यही आप पहली सवाल पढ़ते हैं। चलते हैं पहली सवाल पे अपने। और बेटा आपका है पहली सवाल साइन 18 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री। तो बेटा जब हमको पूरक कोण की बात करेगा साइन 18 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री, बेटा जब इस टाइप के हमको सवाल मिलेगा तो हमारा काम रहेगा जब अंश और हर या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के टाइप का आपको देगा तो एक आप तोड़ेंगे, एक का फैक्टर कर देंगे, एक को पूरक कोण में तोड़ देंगे, अगला नहीं छुएंगे, कोई भी एक तोड़ देंगे। जैसे हम आपका ऊपर का तोड़ रहे हैं तो आप ऊपर का लिखेंगे साइन 18 को लिख देंगे बेटा साइन 90 माइनस 72, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अपान का 72 डिग्री। बेटा आप जानते हो 18 को हम 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको 18 ही मिल जाएगा। अपान जो नीचे आपका है बेटा आपने उसे लिख दिया। तो इसके बाद बेटा का साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस 72 अपान यहाँ बेटा कॉस 72 आ गया। दोनों बेटा जब कैंसिल हो जाएगा दोनों सेम सेम है आपका आ गया। यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेटा कॉस थीटा। बेटा ये पहले ही आपकी एक्सरसाइज की पहली खंड आपका हो गया, पहली सवाल आपकी हो गई। बेटा दूसरी सवाल आपकी आती है टेन 26 डिग्री अपान काट 64 डिग्री। तो बेटा आपको जब इस टाइप की सवाल मिली तभी आपको बताया कि एक तोड़ेंगे, चाहे आप अंश का तोड़ दें चाहे हर का तोड़ दें, किसी एक को आप तोड़ देंगे। तो जैसे हम इसका आपको अंश का ही तोड़ेंगे तो टेन 26 को बेटा लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 64। बेटा टेन 90 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स घटा देंगे बेटा तो हमारा आपका 26 ही आएगा अपान काट बेटा 64। मीन्स आपको अभी बताए कि आप एक ही कैंसिल करेंगे, मतलब एक ही तोड़ेंगे, एक को रखे रहेंगे तो आप रख देंगे। तो बेटा यहाँ टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है कॉट 64 अपान बेटा कॉट 64। बेटा ये दोनों जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 1। तो टेन 26 अपान कॉट 64 की बेटा भी वैल्यू आपकी 1 आ गई। बेटा तीसरा क्वेश्चन आपका है कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री, सब डिग्री में है बेटा। तो आप जब cos 48 माइनस साइन 42 को तोड़ेंगे, किसी एक को तोड़ देंगे तो बेटा यहाँ cos 48 को हम लिखेंगे cos 90 माइनस 42 और माइनस साइन 42 डिग्री। बेटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है साइन 42 डिग्री माइनस बेटा साइन 42 डिग्री। बेटा ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो आपका बेटा 0 आ गया। बेटा आपका चौथा आता है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो बेटा चौथा क्वेश्चन आपका है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। बेटा तो यहाँ पर भी हम कॉसेक को बेटा तोड़ देंगे। तो जब कॉसेक को तोड़ेंगे तो कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। बेटा कॉसेक 90 माइनस थीटा आपको लिखाया गया है सेक थीटा होता है। तो बेटा यहाँ आ गया सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। बेटा सेक 59 से सेक 59 कट गया बेटा आपका 0 आ गया। तो बेटा आपकी ये 4 सवाल पहला खंड आपका पूरा हुआ। आप इतना नोट कर लें तो आपको आगे पढ़ाया जाए। ठीक बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन है tan 45 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इज इक्वल टू बेटा 1 प्रूव्ड करना है।
और दूसरा है उसी में cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री को आपको बेटा सॉल्व करना है। तो आपकी दूसरे सवाल का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। tan 45 डिग्री, पहले क्वेश्चन नोट कर लिया जा रहा है। tan 45 डिग्री, tan बेटा 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan बेटा 67 डिग्री। 48 डिग्री है बेटा ये। तो आप बेटा इसको इक्वल टू 1 करना है, प्रूव करना है, तो हम LHS ले लेते हैं। तो tan बेटा 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू बेटा आप LHS ले लिए। इसमें आपको दो तोड़ना रहेगा बेटा, चाहे जो हम दो तोड़े। तो इसमें एक हम इसको तोड़ते हैं, पहला और दूसरा दोनों उठा लिया जाता है। तो बेटा tan 48 को लिखेंगे tan 90 माइनस 42। बेटा 90 में से अगर हम 42 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बेटा हमारा मिल जाता है 48 मिलेगा। और tan 23 को बेटा तोड़ेंगे तो 90 माइनस 67। बेटा 90 में से 67 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 23 आ जाएगा। इनटू बेटा tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो बेटा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। तो cot 42 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा बेटा यहाँ भी cot हो जाएगा, cot 67 डिग्री। फिर बेटा tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री आपका लिखा हुआ है। अब बेटा cot थीटा इक्वल टू आप पढ़े हो 1 अपान tan थीटा होता है। तो बेटा 1 अपान tan 42 डिग्री इंटू cot को भी तोड़ेंगे फिर से, tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री आपको दिया गया है, tan 67 डिग्री दिया गया। बेटा ये tan 67 से tan 67 कैंसिल हो गया, tan 42 से tan 42 कैंसिल हो गया। बेटा इज इक्वल टू 1 आ गया। बेटा जब 1 आ गया तो आपका RHS के इक्वल है। अब बेटा दूसरा इसी में क्वेश्चन दिया गया है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। आप बेटा LHS ले लेते हो। जब हम LHS ले लेते हैं तो किसी एक को तोड़ते हैं, जैसे इसको तोड़ देते हैं। तो आप LHS ले लेते हैं, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री sin 38 डिग्री और बेटा sin 52 डिग्री। तो बेटा cos 90 माइनस थीटा इसको लिखेंगे cos 90 माइनस cos 90 माइनस बेटा 52 कर देंगे तो आपका 38 आ जाएगा। और बेटा cos 52 को लिखेंगे 90 माइनस 38 लिख देंगे और माइनस बेटा sin 38 है और sin 52 है। तो बेटा आप लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो गया sin 52 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा बेटा यहाँ भी sin 38 डिग्री है माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। अब बेटा देखिए sin 52 पॉजिटिव और 38 sin पॉजिटिव इधर है, इधर दोनों निगेटिव है। बेटा ये दोनों जब कैंसिल हो गया तो बेटा आपका 0 आ गया। बेटा इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक बेटा, आप लोग नोट कर लिए, आगे चलते हैं। बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 और आपको जहां 2a न्यून कोड है। बेटा न्यून कोड जब आपको दे दिया तो आप लिखेंगे tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। बेटा यहाँ cot है, यहाँ tan है, इसको हम tan को तोड़ देते हैं। tan को लिखेंगे cot 90 माइनस 2a बेटा इज इक्वल टू cot a माइनस 18। क्योंकि बेटा आप जानते हो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो गया, तो tan को आपने इस रूप में तोड़ दिया। बेटा आप देख रहे हैं cot दोनों साइड है, cot आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपका बचा क्या 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। बेटा वेरिएबल वन साइड कर लेंगे, कांस्टेंट वन साइड कर लेंगे, तो हो जाएगा 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। बेटा हो गया 3a इक्वल टू 108। तो बेटा a इक्वल टू 108 अपान 3 से बेटा डिवाइड कर देंगे
36 आ गया। तो बेटा ए की वैल्यू आपकी 36 डिग्री आ गई। यही आपका एंगल ए पूछा था, आपका हो गया। तो बेटा अब आपकी चौथी सवाल चलते हैं। बेटा चौथा क्वेश्चन आपका है, आप इसको नोट कर लें फिर आगे हम बताते हैं। ठीक बेटा, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया। आपका चौथा क्वेश्चन था कि आपको चौथा दिया गया है tan A इक्वल टू cot B और आपको सिद्ध करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो tan A इज इक्वल टू cot B। tan को बेटा यहाँ तोड़ देते हैं, तो tan को लिखेंगे cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot B। cot से cot बेटा कैंसिल हो जाता है, आपका हो जाएगा 90 माइनस a इक्वल टू b। बेटा वेरिएबल वन साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट वन साइड कर लेते हैं, तो 90 इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा। तो बेटा यही आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपकी चौथी सवाल बेटा हो गई। अब सवाल अगला है पांचवी सवाल, इसको नोट ही कर लिए हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। पांचवा सवाल बेटा है सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, जहां आपको बेटा 4a न्यून कोण दे दिया गया है। तो बेटा जब 4a न्यून कोण दे दिया गया है तो आप इसको लिखेंगे, सेक 4a को लिखेंगे 90 माइनस कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू बेटा कोसेक दिया गया है a माइनस 20, आप इतना लिख लिए। अब कोसेक 90 माइनस थीटा बेटा आप जानते हो सेक थीटा होता है, तो आप लिखेंगे 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। बेटा वेरिएबल वन साइड करेंगे, कांस्टेंट वन साइड, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू बेटा 5a हो जाएगा, 4a प्लस a। बेटा 90 और 20 110 इक्वल टू 5a हो गया, तो a इक्वल टू 110 अपान 5 डिवाइड कर देंगे, बेटा आपका आ जाएगा 21। तो बेटा a की वैल्यू आपकी 21 आ गई। तो बेटा आपकी ये पांचवा क्वेश्चन था, आप इतना नोट कर लें तो फिर आगे चलते हैं। ठीक बेटा, आप लोग नोट कर लिए हैं, आगे आपका बेटा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन दिया गया, यदि एबीसी आपके अंतःकोण हैं तो आपको सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। बेटा इतना सिद्ध करना है। तो आप जानते हो बेटा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है बेटा। तो आप अगर b प्लस सी को अगर हम रोक लेते हैं, या b प्लस सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस ए लिख सकते हैं। तो बेटा जब b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए हो गया, तो आप दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें, लिख दीजिए दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जब बेटा हम भाग देंगे तो हो जाएगा b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 बाई टू माइनस ए बाई टू। बेटा 180 में 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 90 माइनस ए बाई टू। फिर बेटा इतना आने के बाद आप दोनों पक्षों का साइन ले लेंगे। तो साइन लेने पर ऐसे लिखेंगे, साइन लेने पर जब बेटा साइन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू। बेटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। बेटा यही आपको प्रूव करना था। यही आपकी छठी सवाल हो गई। आपकी बेटा इस एक्सरसाइज की लास्ट सवाल आज एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है बेटा, सातवां क्वेश्चन है आपका कि साइन 67 डिग्री, सातवां क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री और cos 75 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 अंश के बीच में आपको तोड़ने के लिए कह रहा है बेटा। तो इसको पूरक कोण बना करके हम तोड़ देंगे। तो पूरक कोण बनाने के लिए बेटा साइन को लिखेंगे साइन 90 माइनस, बेटा 90 में
67 आपको पाना है, तो 90 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, 67 आ जाए, तो 67 ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो बेटा 90 माइनस 23 और प्लस कास को लिखेंगे 90 माइनस 20 क्या कहते हैं 15, क्योंकि 15 90 में से 15 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा 75 आ जाएगा, और 90 में से 23 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 67 आ जाएगा। बेटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेटा हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो बेटा देखिए 0 और 45 अंश के बीच में आपका ये मान आ गया, 0 और 45 के बीच में आपका 23 भी है, 0 और 45 के बीच में 15 भी है। तो बेटा ये आपकी 7वीं सवाल हो गई। तो आज ये एक्सरसाइज 8.3 बेटा आपका ये कंप्लीट हो गया। आज आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज पढ़ लिया। बेटा कल आपको अगली एक्सरसाइज मिलेगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।